अब तक आपने जितने भी गुरु के ट्रांजिट देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं, उन सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है गुरु का ये मार्गी गोचर। जी हाँ, 11 मार्च को होने वाला गुरु का मार्गी गोचर हमारे लाइफ के सभी एरिया को सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये गोचर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको गुरु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, गुरु पिछले साल 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मात्र 5 महीने में वो पूरी राशि को कवर कर लेते हैं और अक्टूबर में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। फिर नवंबर की 11 तारीख को गुरु अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में वक्री हो जाते हैं और उसी वक्री अवस्था में पीछे चलते चलते 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करते हैं और अब फाइनली अपनी वक्री अवस्था से वो बाहर आने वाले हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिट रहा है ये अब तक गुरु का, और इसका प्रभाव आपने अपने ऊपर भी देखा होगा, अपने परिवारजनों के ऊपर भी देखा होगा और दुनिया में भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी खलबली मची हुई है। अब गुरु के मार्गी होते ही हमें कुछ आराम पड़ेगा। जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे, जो प्रोसेस पीछे क्रिएट हुआ था उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, चीजें फाइनली शेप अप होने लगेंगी। और वैसे भी गुरु 2 जून को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो गुरु के एक्सॉलेशन का जो अच्छा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होने वाला है उसके जो बीच है उसका जो आधार है इसी ड्यूरेशन में डलेगा। जी हाँ, मार्च 11 से लेके 2 जून का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को मैंने समझाया है, बतलाया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बात करी है मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि वालों, मकर लगन वालों, कहने को तो गुरु आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि गुरु की रूलरशिप आपके 3rd और 12th हाउस के ऊपर आती है। लेकिन इन हाउसेस को अगर आप इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि इनकी जो सिग्निफिकेशंस है वो हमारे कैरियर ग्रोथ और हमारे हेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, 3rd हाउस करेज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, एक्शन का भी होता है, और आपके अंदर जो टैलेंट है जो हम 5th हाउस से देखते हैं उनको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी 3rd हाउस से ही आता है। 3rd हाउस उपाच्य हाउस है, तो 3, 6, 11 इनका जो ट्राइंगल है ये हमारी लाइफ में ग्रोथ देता है। अब सिमिलरली अगर हम 12th हाउस की सिग्निफिकेशन देखें तो वो अब्रॉड को दिखाता है, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को दिखाता है, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को दिखाता है, और लाइफ की जो लग्जरी के मैटर हैं, जो बेड रिलेटेड प्लेजर्स हैं, उसमें भी 12th हाउस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गुरु है तो मैलेफिक प्लैनेट लेकिन इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अब गुरु आपके लिए 6th हाउस में वक्री हो रखे हैं पिछले साल से। अब जो वो 6th हाउस में वक्री हुए हैं ना, आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट किए हैं, खासकर वर्क स्पेस में और हेल्थ के अराउंड और डेप्थ्स के अराउंड, क्योंकि 6th हाउस इन्हीं को रूल करता है। लेकिन यहाँ से गुरु जो है अपने ही 12th हाउस को भी देख रहे थे, तो 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस को उन्होंने मजबूत किया है, कुछ बिल्डअप आप लोगों के लिए करके रखा हुआ है। अब गुरु के मार्गी होते ही एक एक करके सारी चीजें ट्रैक में आने लगेंगी। वर्क स्पेस में जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे, आप अपने दुश्मनों के ऊपर जीत पाने वाले हैं। कोई लीगल इश्यूज चल रहा था तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। इनहेरिटेंस के अराउंड जो इश्यूज चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे और आपके फेवर में जाएंगे। 3rd हाउस लॉर्ड का 6th हाउस में मार्गी होना आदमी को रूथलेस भी बना देता है। वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं और काफी स्मार्टनेस वो दे देता है। आपके फोकस को वो लेजर शार्प भी कर देता है। तो आपको दिखेगा मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपका फोकस बढ़ गया है, आप पहले से ज़्यादा वोकल हो गए हैं, टॉकेटिव हो गए हैं, अपने विचारों को आप इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो गया है और लोग आपसे इजीली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये दिखेगा आपको, देखना मार्च, अप्रैल और मई के महीने में। अब गुरु जून की 2 तारीख को वैसे भी 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक एक्सपेंशन आगे होने वाला है। यात्राएं भी दिख रही हैं, एक्सपोजर आते हुए दिख रहा है, आपके एफर्ट्स को सराहा भी जाएगा। तो आने वाले समय में गुरु का गोचर काफी सपोर्टिव है। आप बस अपने एक्शंस को अलाइन कर लीजिए और कोशिशों पे लग जाइए। गुरु देखें करंटली आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस से, तो एक कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पोजीशंस को पाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू के राउंड भी दे रहे हैं, और देखिए मार्च के महीने में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। इवन दो दशा, महादशा, ये सारी चीजें भी मैटर करती है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है आपके फेवर में ही दिख रहा है। और 10th हाउस ना हमारी आइडेंटिटी का भी होता है, हमें समाज में लोग कैसे देखते हैं, हमारे स्टेटस का भी होता है। तो गुरु यहाँ पे भी कोई परिवर्तन लेके आएगा, आपको पहले से कॉम्पिटिटिव बना देगा, आपके विजन को क्लियर कर देगा, आपके एम्बिशंस को भी वो बढ़ा देगा। और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 6th हाउस इन दोनों प्रोफेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से गुरु का एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पड़ना वो दिखा रहा है कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी शाइन होने के लिए। और एनजीओ रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करते हैं, अगर आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो नई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, आपके पास अच्छे फंड भी आएंगे, आप अपना एनजीओ भी ओपन कर सकते हैं। आपको इन कामों को करने से खुशी मिलेगी, एक अपनापन आपको महसूस होने वाला है। 6th हाउस में गुरु का मार्गी होना इंसान को काफ़ी सेंसिटिव और दयावान भी बना देता है। आप दूसरों की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं, आपका जो ह्यूमैनिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और गुरु वैसे भी आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, 12th हाउस के रूलर हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है, तो पिलग्रिमेज भी होते हुए दिख रही है, नए नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, आपका सर्कल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन आपका होने वाला है। डेब्ट्स के अराउंड जो इशूज चल रहे थे, आपने जो पीछे कर्जा लिया था या कुछ आपके फाइनेंशियल रेगुलरिटीज चल रही थी, वो अब रिजॉल्व होगी, आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पहले से साउंड हो जाएगी, आप फाइनेंशियल एजुकेशन भी
लेने वाले हैं, आप अपने फाइनेंसेस को पहले से बेटर कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कोई इंसान आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करने वाला है। तो गुरु का ये गोचर ब्रिक बाय ब्रिक आपकी लाइफ को जो है बेटर करने वाला है। इंस्टेंट रिजल्ट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको दिखेगा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बिहेवियर की, छोटी छोटी बातें होती है, उनके ऊपर आप वर्क करने वाले हैं। गुरु यहाँ पे आपको सिर्फ आसमानी ख्याल नहीं दिखाएगा, गुरु आपको प्रैक्टिकल बनाएगा, इमेजिनेशन से बाहर ले जाके आपको रियल ग्राउंड पे वर्क कराएगा। और ये रियल ग्राउंड का वर्क ही लाइफ में मैटर करता है। अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देंगे। यही चीज आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। जो इश्यूज आपको रिलेशनशिप में हो रहे थे, क्योंकि आपकी जो है ना प्रवृत्ति झगड़ालू हो गई थी। देखिए 6th हाउस में 3rd हाउस लॉर्ड जब रेट्रोग्रेड होता है ना, तो आप ना आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, झुंझलाहटें होने लग जाती हैं, कुछ गलतियां आप कर देते हैं जिसकी वजह से स्पाउस नाराज हो जाता है, आपका लव पार्टनर नाराज हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, नेबर भी आपसे परेशान रहते हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही इन एरियाज पर आप वर्क करेंगे, आपको एक बुद्धिमानी आएगी, एक समझदारी आएगी, अपनी गलतियों का भी आपको एहसास होगा। तो कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति दिख रही है और हर परिवार में एक अच्छा माहौल बनने वाला है। इवन दो आप काफ़ी ट्रैवल करने वाले हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है कि आपको फिजिकल जो प्रेजेंस जो घर में रिक्वायर्ड है वो पूरी ना मिले घर वालों को, लेकिन फिर भी आप ऐसा इंतजाम तो करके ही जाएंगे कि जहां आपकी जरूरत पड़ेगी वहां पे उनको असिस्टेंस मिलेगा। बहुत अच्छी प्लानिंग आप करने वाले हैं अपने खास लोगों के लिए, उनका ख्याल भी आप काफ़ी अच्छे से रखने वाले हैं। सिबलिंग के अराउंड जो इश्यूज चल रहे थे वो अब रिजॉल्व होंगे। सिबलिंग के साथ जो एक कॉम्पिटिटिव वाइब आ रही थी, या सिबलिंग के स्पाउस के साथ जो आपका कंपटीशन चल रहा था, वो रिजॉल्व होगा। फादर के साथ भी इश्यूज जो चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे, और सीनियर्स आपको वर्क स्पेस में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देखिए 6th हाउस में कंपटीशन का होता है, वर्क स्पेस में एनिमीज का भी होता है। तो गुरु जब 6th हाउस में वक्री होता है ना, तो घर का जो माहौल है और आपके ऑफिस का जो माहौल है वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। अननेसेसरी आप अटेंशन अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं जो आपके अगेंस्ट में जाने लगती हैं। तो ऐसा कुछ काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। महादशा अंतरदशा अगर आपकी मार्स राहु या केतु से कनेक्टेड थी तो कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई होगी। अब गुरु के मार्गी होते ही आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और इन चीज़ों पे आप वर्क करने वाले हैं। पुराने जो भी पीछे जो इश्यूज हुए थे वो अब रिजॉल्व होंगे, आपकी रेपुटेशन अब बिल्डअप होने वाली है। अगर पीछे कोई आपके ऊपर दाग लगा था आपके दामन में, वो भी अब ठीक होगा। और ऐसे ही करेक्शन करते करते आप अपने बिहेवियर में दिखेगा आपको एक पॉजिटिव साइड, और इसी प्रकार के करेक्शन आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों एरिया पे इंपैक्ट आने वाला है, और अच्छा इंपैक्ट है। 6th हाउस हेल्थ को ही दिखाता है, हमारी रेजिलियंस को दिखाता है, इम्यूनिटी को दिखाता है। 6th हाउस में अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो ना, तो वो बदनामी भी लेके आता है, जिसकी वजह से सोशल हेल्थ खराब होती है, हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। अब गुरु मार्गी होंगे, इन एरियाज को ठीक करेंगे। कोई हेल्थ में इशू चल रहा था तो वो ठीक होगा, कोई आप सर्जरी कराना चाहते थे तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु आगे एक्सॉल्टेड हो रहे हैं 7th हाउस में, तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बीमारी लगी है उससे आप जो है छुटकारा पाएंगे। एक नया डाइट चार्ट आप फॉलो करने वाले हैं, और आप अपनी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। 6th हाउस का गुरु का वक्री होना और वहाँ पे मार्गी होना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को काफ़ी ले जाता है। तो ध्यान, दान, दक्षिणा, ये चीज़ हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाती है। गुरु वैसे भी इन्हीं के कारक हैं। अंदर से गहराई से आप चीज़ों को समझ पाते हैं, काफ़ी फिलोसफिकल भी हो जाते हैं। पिलग्रिमेज भी होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि आपका ना लक वाला फैक्टर एक्टिवेट होगा जब आप पिलग्रिमेज में जाएंगे। होता भी ऐसे ही है, क्योंकि देखिए 5th हाउस हमारे पास पुण्य कर्मों का होता है, और गुरु अभी 5th से 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस बात को जरा सा फिर से रिपीट कीजिएगा। गुरु आपके 5th हाउस से 2nd में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 5th हाउस 12th से 6th में होता है। तो एक एंगल बन रहा है 6-6 वाला। तो अब तक जितने भी आपने एफर्ट्स किए थे, जो हम 6th हाउस से ही देखते हैं, जो झुंझलाहटें थी, जो कोशिशें थी, वो अब रिजल्ट दिखाने लगेगी। तो पिलग्रिमेज में जरूर जाइएगा, ये रेमेडी के लिए भी आपके लिए काम करेगी। इससे बहुत कुछ आपका हिडन पोटेंशियल अनलॉक होने वाला है। तैयार हो जाइए, गुरु आगे एक्सॉल्टेड होने वाला है। सैटर्न का गोचर ऑलरेडी आपके फेवर में चल रहा है, वीनस अभी ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है, और आगे भी जो है सही आर्क में ट्रैवल करने वाले हैं। अब बाकी और रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप अपने बुध को मजबूत कीजिए। बुध आपके लिए जो है ना भाग्येश है। बुध को मजबूत करने के लिए आप सबसे छोटी उंगली में एमराल्ड धारण कर सकते हैं, वो ज्योतिष क्वालिटी का होना चाहिए। इससे आपको लक का और सपोर्ट मिलेगा, और इस गोचर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन में काम कीजिए, और योगा और मेडिटेशन की तरफ जरूर जाइएगा। जरूरतमंदों की भी सहायता कीजिए। 6th हाउस में क्या होता है, जितना आप लोगों को सर्विस करेंगे, जितना एनिमल्स को सर्व करेंगे, उतना आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके डाउट है, आप नीचे उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो, आपके हेल्थ में भी अच्छे असर आए, और रिलेशनशिप भी पहले से बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कुंभ राशि।